पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ फिर कमर कस ली। दिसंबर में लॉन्ग मार्च पर गौर शुरू कर दिया। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पहले महंगाई के खिलाफ बड़े शहरों में रैलियां होंगी और फिर लॉन्ग मार्च होगा। अब हुकूमत को घर भिजवा कर ही दम लेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने हुकूमत पर ट्वीट्स के बाउंसर्स मार दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई पर बस नहीं तो इस्तीफा देना तो आपके बस में है। वज़ीर आज़म इस्तीफा देकर अवाम को फौरी रिलीफ दे। मरीम नवाज बोली अवाम आज 2017 वाला नवाज शरीफ का पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। बिजली महंगी होने के जिम्मेदार अली बाबा और 40 चोर हैं। विफाकी वजीर गुलाम सरवर की तनकीद। मुराद सईद कहते हैं आज सारे चोर इकट्ठे होकर शोर मचा रहे हैं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया लेकिन इलाज के लिए लंदन जाने वाला शख्स वापस नहीं आया। शहबाज गिल ने कहा महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ऑपोजिशन मिलें बंद करके अफरा तफरी फैलाना चाहती है। महंगाई चीनी ने अवाम की जिंदगियों में करवाहट घोल दी। कोयटा में चीनी की कीमत 160 रुपए की रिकॉर्ड सतह को छू गई। दीगर शहरों में भी चीनी 150 रुपए के निर्खों पर फरोख्त की जा रही है। टमाटर की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। कीमत 240 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सिंध में क्रशिंग शुरू न होने पर मिल्स ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। सूबाई हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से कुछ नहीं किया। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कीमतों का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा हुकूमत के पास अगले 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। सिंध में पीटीआई और इत्तेहादियों की शुगर मिले हैं। आटा, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात महंगी करने वाले इमरान खान के साथ हैं। सईद गनी का जवाबी वार। कहा हुकूमत ने अगस्त से नवंबर तक चीनी की किल्लत दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जरदारी की सिंध में कोई मिल नहीं। गनी मजीद ग्रुप की शुगर मिल्स बंद होने से सिंध में 4 लाख टन की किल्लत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। साद रफीक और अयाज सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दूसरों पर वोट चोरी के इल्जाम लगाने वाले खुद धांधली के चैंपियन साबित हुए। डस्का इलेक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट में सच सामने आ गया। हुक्मरान चोर और डाकू के लेवल से भी ऊपर चले गए। कराची में नाजिम जोखियों का कत्ल। वजीर आज़म इमरान खान का नोटिस। गवर्नर सिंध और अपोजिशन लीडर की अहल खाना से ताज़ियत। तहकीकात के लिए JIT बनाने की यकीन दहानी। कहा जंगल का कानून चलने नहीं देंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस अदालत की मुलजिम जाहिद जाफर को रवैया दुरुस्त करने की वार्निंग। रवैया दुरुस्त न किया तो वीडियो लिंक के जरिए मुलजिम की हाजिरी शुरू कर देंगे। तहरीरी हुक्मनामा जारी। 10 नवंबर को मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए। T20 वर्ल्ड कप में जीत का तसलसल बरकरार। शाहीन एक और शिकार के लिए तैयार। पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को निशाने पर रख लिया। कल दोनों टीमें शारजा के मैदान पर टकराएंगी। मोहम्मद हफीज कहते हैं टीम की नजरें टाइटल जीतने पर हैं। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में रसाई के इम्कानात बढ़ गए। दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।